जंगल की छाया में छुपा हुआ रहस्य। एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। गांव के लोग बच्चों को हमेशा समझाते थे कि शाम होते ही जंगल के पास न जाएं। राहुल और प्रिया दो भाई बहन थे जो अपनी दादी के घर गर्मियों की छुट्टियों में आए थे। दादी का घर जंगल के बिल्कुल किनारे पर था। एक दिन शाम को जब दादी बाजार गई थी, राहुल और प्रिया घर में अकेले थे। भैया, देखो बाहर कितना अंधेरा हो गया है, प्रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। हाँ, और सुनो, जंगल से कोई आवाज आ रही है, राहुल ने कान लगाकर सुना। दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। बचाओ, बचाओ की आवाज हवा में गूंज रही थी। भैया, लगता है कोई बच्चा जंगल में फंस गया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, प्रिया ने चिंता से कहा। राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन दादी ने मना किया है रात को जंगल में जाने से। फिर भी बच्चे की आवाज सुनकर उनका दिल पिघल गया। वे टॉर्च लेकर धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़े। जंगल में कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे हजारों आंखें उन्हें देख रही हों। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। बचाओ, यहाँ आओ। आवाज और तेज हो गई। वे आवाज की दिशा में चलते गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक पुराना, टूटा हुआ घर जंगल के बीच में खड़ा है। घर की खिड़कियों से धुंधली रोशनी आ रही थी। भैया, आवाज इसी घर से आ रही है, प्रिया ने कांपते हुए कहा। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, अचानक आवाज बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राहुल ने हिम्मत करके घर का दरवाजा खटखटाया। कोई है? हमें लगा कि यहाँ कोई बच्चा रो रहा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। घर के अंदर पुराने फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। यहाँ तो कोई नहीं है, प्रिया ने कहा। तभी अचानक उन्होंने सुना, मैं यहाँ हूँ। ऊपर आओ। आवाज ऊपर से आ रही थी। वे धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़े। ऊपर एक कमरे में उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की कोने में बैठी है। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा धुंधला दिख रहा था। तुम कौन हो? तुम यहाँ अकेली क्यों हो? राहुल ने पूछा। लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं यहाँ बहुत साल से हूँ। अकेली? लेकिन अब तुम आ गए हो। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। राहुल और प्रिया को लगा जैसे कोई बर्फीली हवा उन्हें छू रही हो। हमें यहाँ से जाना चाहिए, प्रिया ने डरते हुए कहा। लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो दरवाज़ा गायब था। वे एक बंद कमरे में फंस गए थे। लड़की हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। अब तुम यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम कौन हो? तुम हमें क्यों यहाँ रोक रही हो? लड़की ने कहा, मैं सुमित्रा हूँ। 50 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह इस जंगल में खेलने आई थी। लेकिन मैं वापस नहीं जा सकी। अब मैं यहीं रहती हूँ, अकेली। प्रिया को समझ आ गया कि यह कोई भूत है। उसने राहुल का हाथ कसकर पकड़ा। तभी उन्हें दूर से दादी की आवाज़ सुनाई दी। राहुल, प्रिया, तुम कहाँ हो? दादी की आवाज़ सुनकर सुमित्रा का चेहरा बदल गया। वह डर गई। नहीं, वह यहाँ नहीं आ सकती। वह जानती है मेरे बारे में। राहुल ने तुरंत जोर से चिल्लाया, दादी, हम यहाँ हैं, जंगल के पुराने घर में। दादी की आवाज़ और पास आती गई। राहुल, प्रिया, मैं आ रही हूँ। सुमित्रा चिल्लाई, नहीं, तुम यहीं रहोगे। लेकिन तभी दादी घर में दाखिल हुईं। उनके हाथ में एक दिया था और वे कुछ मंत्र पढ़ रही थीं। सुमित्रा, तू अभी भी यहाँ है? तुझे शांति मिल जानी चाहिए। इन बच्चों को परेशान मत कर। दादी की आवाज़ सुनकर सुमित्रा शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
मैं बहुत अकेली हूँ। मुझे घर जाना है। दादी ने प्यार से कहा, तू घर जा सकती है, बेटी। तुझे बस छोड़ना होगा यह डर और गुस्सा। सुमित्रा ने राहुल और प्रिया की तरफ देखा। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। मैं बस अकेली नहीं रहना चाहती थी। दादी ने दिया आगे बढ़ाया। दिए की रोशनी में सुमित्रा धीरे धीरे गायब होने लगी। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। धन्यवाद। और वह हमेशा के लिए गायब हो गई। दादी ने राहुल और प्रिया को गले लगाया। तुम दोनों ठीक हो? हाँ दादी, लेकिन वह कौन थी? प्रिया ने पूछा। वह एक छोटी लड़की थी जो 50 साल पहले इस जंगल में खो गई थी। उसकी आत्मा यहीं भटक रही थी। आज उसे शांति मिल गई। वे तीनों घर वापस आ गए। उस रात के बाद जंगल से कभी कोई आवाज़ नहीं आई। राहुल और प्रिया ने सीखा कि कभी कभी जो चीज़ें डरावनी लगती हैं, वे सिर्फ मदद की ज़रूरत में होती हैं। और प्यार और समझदारी से हर समस्या का समाधान हो सकता है।